पहले आप बोल लो, बातें करने से पेट भर जाए हमें बता देना, मैं शुरू हो जाऊंगी। जब ज्यादा बातें करने का मन हो तो पीछे देख लिया करो, ये बड़ी शांति से बैठते, जब तक बैठते हैं, चाहे फिर 1 घंटा बैठे, चाहे 4 घंटे बैठे, चाहे इनको 10 घंटे नहीं 24 घंटे बैठाए रहो, ये बहुत शांति से बैठते हैं हमारे बुजुर्ग। बुजुर्गों की छोड़ो, नए भैया भी हैं, उनको भी अगर बैठा दो तो शांति से बैठेंगे। लेकिन तुम्हारी पंचायत यहाँ छोड़ो, बस ट्रेन में कहूँ खत्म ही ना होते कबो। हम ही सुधारेंगे, टेंशन काहे ले हो। और दिक्कत तो यह है कि जब ये तुम पे सुधरी ना है तो हम पे सुधरे का। तुम्हारी वाली तुम पे सुधरी चल रही है, चलती ना है, खूब कुट जा तो यार वो संजा निकरियो झारे पहुंच गई। हाँ पता है ना, रह के देख लिए कि मोए भी नहीं आई ले जाए कह दीजो मुरली वाले से मोए। मोहर बांध के तू मत आइए, हल्दी तेल बटन मत करिए, मत कंगना लिए बनाए कह दीजिए मुरली वाले से। घोड़ी चढ़ के तू मत आइए, भाई भतीजे तू मत लइए, कन्हैया मत लइए मेरी बारात कह दीजिए मुरली वाले। भाई मेरे ने करी सगाई, शिशुपाल कौन लो बुलाई, मैं तो मरूं जे सताई कह दीजो मुरली वाले से। आवाज लगा रही है, रुक्मणी रो रही थी, और तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए। बोले माताम भिक्षाम देहि, अरे कोई है? तो मैया बाहर निकल के आई, रुक्मणी पात्र को दिया ब्राह्मण के हाथ में, ये लो महाराज। ब्राह्मण पूछने लगे, लाडो क्यों रो रही हो, क्या कारण है? जवाब दिया, कुछ मत पूछो। क्यों? हमारा भाई अपने साले के साथ में विवाह करवाना चाहता है, मैं नहीं करना चाहती। आप आ जाइए। ब्राह्मण बोले, तो क्या करना है मुझे?
बोले बस इतना करना है, आप कुछ भी करें, हमारा एक पत्र है वो मेरे कृष्ण तक पहुंचा दे। जवाब दियो ब्राह्मण ने, अरे ओ बावरी रुक्मणी, यहाँ से 750 कोस दोहरिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। जब ये कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूं तो बोले फिर क्या करें। जब रुक्मणी ज्यादा रोई है तो जवाब दो, लिख दे चिट्ठी में पहुंचा दूंगा। पत्र लिखा रुक्मणी ने ब्राह्मण को दिया। जब ब्राह्मण को चिट्ठी दी है, अच्छा एक बात और है संतो, आपको बता दें कि चाहे वो कृष्ण की शादी हो या फिर राम जी की हो, बिना ब्राह्मणों के आए पूर्ण नहीं हुई। जब तक ब्राह्मण उसमें शामिल नहीं हुए तब तक शादी पूर्ण नहीं हो पाई। ब्राह्मण से याद आया, एक बड़ा प्यारा ब्राह्मण ने जवाब दियो कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के आए। बोले फिर मैं जो पूछूं आप वो बताएंगे? बोले हाँ बिल्कुल बताएंगे, आप पूछिए पिताजी, आपका ही बेटा हूं। बोले ये बताइए, आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के आए हैं, तो पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी बोले जो तो पता ही ना है। बोले अगर पता ना है तो जाओ, दोबारा जाओ और जाए के काम करना, जब तक पता न चले तब तक लौट के ना निकले। चलते जा रहे, गांव गांव कस्बा शहर हर जगह जा रहे, सबसे पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा। 4 दिन है गए, पंडित जी भाग दौड़ में लगे और सबको बता रहे हैं कि पता लगाओ। किसी ने जब नहीं बता पाया तो चौथे दिन एक गांव के बाहर निकले। उस गांव के बाहर एक तुलसी का पौधा घर के बाहर खड़ा था। घर में बड़ा साफ सफाई थी। बड़ी साफ सफाई थी घर के बाहर, तुलसी का पौधा। तो बोले आवाज लगाए कि बोले कोई है अंदर, हमें 1 गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है। एक मैया बाहर निकल के आई और बाहर निकल के वो मैया ने गिलास में पानी पकड़ाओ, जवाब दो ये लो ब्राह्मण देव पानी पी लो। ब्राह्मण ने वो पानी पियो। उसके बाद कहा कि चलो अच्छा हुआ आपने पानी पिला दिया, हमें पाप के बाप का नाम 4 दिन से पता नहीं चल रहा। ब्राह्मण बोले कि पाप के बाप का नाम पता नहीं। वैसे देवी आप एक बात बताइए, इतना बड़ा गांव है, आप इस गांव के बाहर क्यों रहती हैं? तो वो जवाब देती है मैया के ब्राह्मण देव, मैं इस गांव की वैश्या हूं, इसलिए मैं गांव के बाहर रहती हूं। जो जब बात सुनी तो ब्राह्मण के हाथ में ही गिलास रहे, दादा गिलास लंबो फेंको और जवाब दो, अरे बेवकूफ औरत तू पागल है क्या? अरे तूने कुछ सोचा ही नहीं और ब्राह्मण को वैश्या के हाथों से पानी पीना पड़ा, ये तो बहुत गलत बात है। गिलास फेंको तो वैश्या ने जवाब दो, महाराज अब का है? अरे बोले एक पाप कर दिया, अब हमें गंगा तक जाना पड़ेगा और गंगा मैया में स्नान करना पड़ेगा, तब तो मेरे पाप धुलेंगे। वैश्या बोली महाराज अब एक काम करो, पाप तो है ही गए, तो अब थोड़े सो अंदर विश्राम करो, बैठ लो तब निकल जाओ। बोले पागल है क्या? तू जाति की वैश्या में तेरे यहाँ विश्राम करूंगा, लोग हम पे थूकेंगे।
महाराज अब पाप तो है ही गो, जैसी एक डुबकी वैसी दो ही लगाई लियो। मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप मेरे अंदर घर में चल के विश्राम कर लें। अब ज्यादा इच्छा है तो चलो। अंदर पहुंचे, 20 मिनट बाद वेश्या बोली, महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे घर का भोजन कर लें। अब जैसो 1 पाप वैसे 2 पाप वैसे 10 पाप, मैं आपको 10 असरफी दूंगी, और जैसी एक डुबकी लगाई लियो वैसी 10 लगाई लियो। का बिगड़ो जा रहे, किराओ खर्च करके तो जाव हो गई। बोले चल आटा दाल चावल जो भी है ले आ, मैं खुद बना लूंगा। बोले नहीं महाराज मैं आपको 15 सरफी देना चाहती हूँ भोजन के साथ साथ, जैसी एक डुबकी वैसी 15 लगा लियो, का बिगड़ो जाए रो। ठीक है, खुद बना के ला रही हूँ। वेश्या बनाए के भोजन ब्राह्मण के पास पहुंची, और ब्राह्मण के पास जब पहुंची, सामने भोजन रखा। बोली ये लो महाराज। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, पास मत आना, मैं भोजन कर लूंगा। वेश्या दूर खड़ी हुई और थोड़ी देर के बाद पास आई, हाथ जोड़ के बोली नाथ कुछ कहना है? हाँ बोल। बोले मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको 20 असरफी दे दूं। हाँ तो दे देना, तेरी श्रद्धा है, लेकिन महाराज हमारी जेऊ श्रद्धा है कि एक निवाला अपने हाथ से तोड़ के आपको खिलाए दे। और जैसो 1 पाप वैसे 10 वैसे 15 वैसे 20 डुबकी लगाई लियो। बोले ज्यादा मन है तो कोई बात ना है। ब्राह्मण सोचने लगे वो किराओ खर्च करके तो जावेंगे ही, तो अब पाप तो है ही रहे हैं, तो एक और सही। जैसे निवाला तोड़ के वेश्या ने ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके पहुंची, वो निवाला ब्राह्मण के मुंह में न देके बुजुर्गों थाली में रखा और सीधे गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो ब्राह्मण के तमाचो लगो सो पंडित जी खड़े है गए, खड़े है कि बोले बेवकूफ, अरे तू बिल्कुल पागल है, जाति की वेश्या ब्राह्मण पे हाथ उठा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैं तुझे श्राप दे दूंगा। वेश्या बोली काय को गुस्सा कर रहे हो महाराज, ऐसे क्रोध न